नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो है बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनका भी ज्ञान आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया इशारा तो करेंगे भगवान शिव की, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोटो किसी और की बनी हुई, किसकी बनी हुई है शिवलिंग पे। पहचान तो गए होंगे भैया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। पहचान गए हो ना किसकी फ़ोटो है। हनुमान जी की। पर शिवलिंग पे हनुमान जी क्यों। बहुत सारी बातें हैं ना। अब शिवलिंग पे आप महाकाल की फ़ोटो बनाएं या कहीं ना कहीं शिव जी की पेंटिंग बनाएं, डमरू बनाएं, त्रिशूल बनाएं, पर आज जो ये एक्चुअल में यहाँ बैठ कर के वीडियो बनाने का जो कहीं ना कहीं एक बहुत गहन रहस्य है, और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि वो अपनी उसमें जोड़ करके एक नई जो है ना, बोलते हैं कि चीज़ें निकालने पे लगे हुए हैं। क्योंकि एक जग जाहिर सी बात है कि जो कहीं ना कहीं कथा प्राप्त हुई है दिव्य संतों से या ग्रंथों से, कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत दिन पहले भी चैनल पे ये वीडियो वार्तालाप चल रही थी, लेकिन लोग वहाँ पे एक अन्यतर ही लोगों ने एक अलग कथा जो है वो बनाई है कि रामचंद्र जी जो है जब उनका प्राकट्य नहीं हुआ था तो दशरथ जी ने कि पुत्र इष्टि यज्ञ जो है, ये बिल्कुल सही बात है, किया था। अब फिर कहते हैं कि उसमें से जो प्रसाद निकला था तो जब सभी रानियों को बांट दिया, तो कई एक कथा जो है उसको बताते हैं कि फिर एक चिड़िया जो है वो लेकर के प्रसाद उड़ करके गई जहाँ माँ अंजना थी, उन्होंने वो प्रसाद खाया और हनुमान जी भी उसी अंश से उत्पन्न हुए। लेकिन जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वाली कथा है, और कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा भी जो बाबा तुलसी की रचना है, उसमें जो उन्होंने कहा है शंकर सुवन, उसका अर्थ क्या है। बहुत सारे लोगों में एक डिबेट मची हुई है। कई अब वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सुमन लिख देते हैं उस पर, सुमन जी मीनिंग फ्लावर, थोड़ा अपनी तरफ से लोग लगे। और कई तो ऐसे भी हैं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो हमारी संस्था है, जिन्हें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, उसको ही लोग जुठला दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि जी मैं कह रहा हूँ कि शंकर स्वयं शंकर, ठीक है, अपनी अपनी मान्यता मत है, पर भैया कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके लिए मेहनत कर रही है। क्योंकि जो भी बड़ी पदवी पे कहीं ना कहीं बैठे हैं, सब किसी को चाहिए कि भैया उसके हिसाब से बात वो की जाए जो शास्त्र सम्मत भी हो, वेद सम्मत भी हो, ऋषि मुनि सम्मत भी हो, देव सम्मत भी हो। अब उसमें अपनी वो करने के लिए आप उसमें तोड़ मरोड़ करोगे कि नहीं। कोई ग्रंथ जो है कई साल, 1000 साल पुराने हैं, मैं अभी 60-70 साल का हुआ हूँ, या कोई भी है, आप उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ मरोड़ करके या फिर नई चीज़ पैदा करने की कोशिश करें, गलत। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि चाहे कहीं मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे कोई बड़ी पदवी पे है, सबको हमारा जो वेद सम्मत चीज़ है, देव सम्मत चीज़ है, ऋषि सम्मत चीज़ है, सम्मान करना चाहिए, ताकि उसमें भ्रांति ना पैदा हो कि भी आधे लोग कुछ बोल रहे हैं, है ना। तभी तो है ना, सिक्खी में भी क्यों बोला गया गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है, कि दसवीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने ये इसलिए किया था कि जो बाकी हैं अलग अलग धर्म ना लोग अपने बना लें, एक ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मानें। और वैसे कहीं ना कहीं सनातन में भी चाहिए कि जो एक ही वेद जो ऑथेंटिक है, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर कई साल से लगा हुआ है, हनुमान जी पोदार जी, हनुमान प्रसाद पोदार जी जो हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस जो हैं, मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ उनकी हर बार, क्योंकि जब पढ़ेंगे आप उनके बारे में तो उन्होंने जो जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कहीं ना कहीं उन कृतियों को बचाने के लिए कैसे रचनाएं हुई, कुछ दैविक एक्सपीरियंसेस उनको बहुत सारे हुए, उसको भी देखिए। कहीं ना कहीं आप अचंभित हो जाएंगे। लेकिन लोग लगे हुए हैं कि वो जिस संस्था को नेशनल अवार्ड मिल गया, लोग लगे वहाँ पे अपने हिसाब से, ये जी उनकी कृतियाँ गलत हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ वही सही है।
तो कई बार थोड़ा सा जो है आने वाली जनरेशन के लिए हमारे लिए भ्रांति जैसा हो जाता है कि लोग जब दो तरफ से बातें करने लग जाते हैं, सब एक मत होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रमाण यही है, शंकर सुवन का मतलब है शंकर जी का पुत्र। अब सुवन का कई सूर्य से मतलब निकालते हैं, पर कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन है हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास जी ने कृति जो लिखी है हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी जो हैं वो शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए, उनके अवतार हैं, उनके वीर्य से जो है हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। वो कथा मैंने पहले भी बताई थी थोड़े दिन पहले कि माँ अंजना जो है वो 300 सरोवर के जल से प्रतिदिन अलग अलग सरोवर से भगवान शंकर का अभिषेक किया करती थी। ऐसे थोड़ी हनुमान जी जैसे पुत्र प्राप्त हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लीला करी गई कि वो जो तेज पुंज था भगवान शंकर जी का, वो तो लीला थी, मोहिनी अवतार हुआ। फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप टीवी पे या कहीं ना कहीं ओपन पोर्टल में नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है, सामाजिक चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो वो जो तेज पुंज था बीज स्वरूप जो भगवान शंकर का, फिर पवन देव को वो दिया गया, एक पत्ते पर बोलते हैं, इतने पावर थी कहते हैं कि उसको ब्रह्मांड में अस्त्र की तरह मारते तो पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं उसको फेंका जाता फोर्स के साथ, तो फिर पृथ्वी पर बहुत सारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता। लेकिन फिर एक अब कई लोग कहते हैं कि पत्र पे उसको एकत्रित किया गया भोजपत्र पे, और उसको फिर ले जाके पवन देव को ड्यूटी दी गई कि जैसा जो निहित है कि हनुमान जी का जो अवतार होना है, क्योंकि इन्हीं हनुमान जी के अवतार से आगे चल करके भगवान श्री रामचंद्र जी का काज भी जुड़ा हुआ था। वो जो लंकापति रावण का संहार होना था, हनुमान जी का उड़ के जो है वो आगे जाना, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी कृत्य थे जो हनुमान जी के अवतार से जुड़े हुए। और हनुमान जी ने ऐसे ऐसे रण कौशल दिखाए, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ दिखाई जो उस समय लोग जो है सोचते भी नहीं थे उस समय में कहीं ना कहीं, कि इतनी कोस दूर जो है समुद्र लांग करके कोई जाएगा। वो हनुमान जी ही थे, लेकिन किसके अंश रूप में? भगवान शंकर के। और कहीं ना कहीं पवन देव को जो वो ड्यूटी मिली कि वो जो तेज पुंज जो बीज स्वरूप था भगवान शंकर जी का, माँ अंजना ने एक ऐसे स्थान में खुद को बंद किया था कि कोई देख ही ना पाए, माँ से मिले। कुछ श्राप भी माँ को था, वो कथाएं बड़ी लंबी है, क्योंकि हनुमान जी के जन्म की व्यवस्था ऐसी बनी थी। तो माँ अंजना ने खुद को एक ऐसी कोठरी में बंद कर लिया जहाँ पे कोई देख ना पाए। लेकिन फिर देवताओं ने स्कीम लगाई कि पहले आप बात तो सुनिए, कान इधर करिए। तो जैसी माँ अंजना ने बोला कि ठीक है हाँ बताओ, कान अपना आगे किया, तो कहते हैं भगवान शंकर के वो तेज पुंज को जो है वो कान कर्ण के द्वारा जो है वो प्रवेश करा दिया गया था। फिर आगे चल के हनुमान जी का जन्म हुआ। और फिर बहुत सारे लोग लगे, वो चिड़िया आई, वो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, वहाँ से उसने जी टुकड़ा उठाया, फिर माँ अंजना के वहाँ जाके फेंक दिया, वहाँ से फिर पता नहीं लोग कौन से प्रमाण। क्योंकि हनुमान चालीसा के साथ अगर आप टैली करेंगे तो हनुमान जी की जन्म की जो ये कथा है वो बाबा तुलसी की कृति से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। वाल्मीकि रामायण तो आधार है ही, क्योंकि वो बाबा तुलसी की कृति से भी पुराना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस श्री रामचरितमानस को भगवान शंकर ने अपनी मोहर लगा करके साबित कर दिया, क्योंकि काशी के पंडों ने जोर लगा लिया था कि भैया बाबा तुलसीदास का ये जो श्री रामचरितमानस है ये कहीं ना कहीं हमारे वेदों से नीचे रहे। ऐसी भी एक दिव्य घटना घटित हुई जब कृति तैयार हुई, तो कहते हैं कि मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। लेकिन कहीं जो काशी के वो पंडा थे, हाँ भाई शंकर जी की कृपा है, काशी तो नगरी भगवान शंकर जी की है, जितनी मर्जी आप जो है दिमाग लगाएं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की माँ जगदम्बा जी की प्रेरणा हुई थी बाबा तुलसी को कि वो श्री रामचरितमानस की रचना करें। तो कहीं ना कहीं फिर पट बंद कर दिए गए मंदिर के और श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। वो जो बाकी के जो ग्रंथ थे, वेद उपनिषद, उनको ऊपर रखा गया कि कल भी भैया। और ये जो क्रिया थी वो छुप छुपा के की गई ताकि जो है बाबा तुलसी की कृति को सबसे नीचे रखा जाए। और उसके बाद में कहते हैं कि भगवान शंकर की ऐसी माया हुई, क्योंकि भैया अब ये शंकर जी की माया सबके आगे थोड़ी होगी, जब शंकर जी चाहेंगे तभी तो दर्शन होंगे। तो शंकर जी की ऐसी माया हुई कि वहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही पट खोले गए काशी जी के, तो जो श्री रामचरितमानस था
अब ये बहुत ही चर्चा का विषय है जो ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से बताया है। तो जो जो जैसा मुझे प्राप्त हुआ वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अन्यत्र कोई संत आकर कोई बात कहे तो सबका सम्मान है, कोई सही गलत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पट खोले तो कहते हैं अचंभे की बात थी कि जो श्री रामचरितमानस था वो सबसे ऊपर रखा हुआ था, और कहते हैं कि उस पर बाबा ना विश्वनाथ जी की, बाबा भोलेनाथ की मोहर लगी हुई थी, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये बहुत चर्चा का विषय कि वो जो पहली कृति थी आज वो कहाँ है, जिस पर असली शंकर जी ने मोहर लगाई थी। क्योंकि पट जब बंद हो गए तो भैया वहाँ शंकर जी की माया चली, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री राम कथा के, रामचरितमानस के सबसे पुराने रसिया जो हैं वो भगवान शंकर, हनुमान जी से भी पहले, क्योंकि हनुमान जी का अवतार बहुत बाद में हुआ शंकर जी के वीर्य से, लेकिन भगवान भोलेनाथ की तो उत्पत्ति के बारे में लोग जानते ही नहीं, कब आदि है और कब है अंत है उनका, उससे भी परे हैं वो। और कहीं ना कहीं फिर जब वो भगवान शंकर की मोहर लगी तभी से वो जो श्री रामचरितमानस का पाठ था, कहीं ना कहीं वो अवधी भाषा में, जब बाबा तुलसी, क्योंकि एक और भी उससे बात पता चलती थी कि बाबा तुलसी जो है वो संस्कृत में रचना कर रहे थे श्री रामचरितमानस की, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से अपने आप ही वो अवधी भाषा में कन्वर्ट हो जाता था। ये भी एक और सुंदर कथा है जो संतों से प्राप्त होती है, कैसे भगवान शंकर की प्रेरणा से उन्होंने रचना की, कैसे भगवान शंकर की प्रेरणा से वो अवधी भाषा में कन्वर्ट हुआ। उसका भी कारण था कि कोई भी हो जो आम जन है, ज़रूरी नहीं है कि जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्हीं के बीच में वो गेम रहे, सब पढ़ें उसको अवधी भाषा में। इसीलिए श्री रामचरितमानस का वो जो स्वरूप था वो अवधी भाषा में कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया भगवान शंकर जी ने, कि भैया सब उसको पढ़ सकें, सिर्फ वो पंडितों की खेल नहीं रह जाए कि भैया संस्कृत जिसको आती है वही समझ पाए। थोड़ा कठिन होता था ना, जो वैदिक संस्कृत है पुरानी, उसको भाई बहुत कठिन है उसका अध्ययन, अगर आज के हिसाब से आप करेंगे। पहले वाले जो कई बुजुर्ग पंडित कर लेते थे, और कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा से ही आपको वो श्री रामचरितमानस का भी जो ज्ञान है या पाठ है वो मिलता है। और हनुमान जी का तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कांड है। हनुमान जी लंका में उठ करके गए, कहीं ना कहीं पूरी लंका को दहन कर दिया, फिर आकर के माँ सीता का पता श्री रामचंद्र जी को बताया, फिर लंका पे चढ़ाई हुई, उसमें भी हनुमान जी ने अपने दल बल के साथ श्री रामचंद्र जी के काज को संवारा, कहीं कहीं एक मुट्ठी में भी बड़े बड़े राक्षसों को हिला दिया। और फिर जो है वापसी आकर के भी जब कालवश जो है श्री रामचंद्र जी का जाने का समय हुआ, तब भी उन्होंने हनुमान जी को वहाँ रुकने के लिए कहा कि कलयुग में ये जो नेगेटिव जो लोग हैं बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप कलयुग में रुकिए। और आज भी साक्षात किसी महान पर्वत की कंदरा में हनुमान जी बैठ करके राम कथा में, राम भक्ति में रत हैं। और जब भी आवश्यकता पड़ती तो हनुमान जी बिजली की सी तेजी से जो है प्रकट हो जाते हैं, कभी भी कहीं भी भक्तों की रक्षा के लिए, और बुलाएंगे दिल से तब। और कहीं ना कहीं वो एक अन्यत्र एक चर्चा का विषय, शायद पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि क्या क्या संकेत कलयुग में प्राप्त हुए कि हनुमान जी हैं साक्षात, और किस पर्वत की गुफा में है ना। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इस कलयुग में जहाँ हनुमान जी के प्राकृतिक की बातें लोगों ने की, पर किस रूप में आएंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हनुमान जी कहीं ना कहीं कोई भी रूप धर सकते हैं भैया, वो तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, भगवान शंकर जी का अंश हैं, तो कोई उनकी माया का पार नहीं पा सकता। कलयुग में साक्षात हैं हनुमान जी, भगवान शंकर के पुत्र, माँ जगदम्बा के प्यारे पुत्र। और कहीं ना कहीं केसरी जी को और माँ अंजना जी को इस धराधाम पे उनके भौतिक माता पिता बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जो कहानी शुरू हुई थी वो कैलाश पर्वत से ही शुरू हुई थी। अगर ज़्यादा नहीं कहेंगे तो हेड ऑफिस जो है वो कैलाश पे ही है। जो सुंदर हनुमान जी का अवतार हुआ, हनुमान जी तभी तो आइडल बनने आगे चल के ब्रह्मचार्य के भी आइडल हैं, हनुमान जी भक्ति के भी आइडल हैं। जो भक्ति श्री रामचंद्र जी की हनुमान जी ने की, आदर्श मान करके बहुत सारे लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो ये थी हनुमान जी के बारे में कथा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शंकर की, हनुमान जी की कृपा आपको बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय बजरंग बली।